हरे कृष्णा एवरीवन। आज मैं बताने जा रही हूँ सूर्यदेव, क्योंकि आज संडे का दिन है और रविवार। और आज के दिन में सूर्यदेव का ही प्रमुखता रहता है। आज का दिन सूर्यदेव का दिन माना जाता है। इस सूर्य के उसमें मेन जल डालने का नियम है। जल डालने का नियम ऐसा है कि आज के दिन रविवार को सूर्यदेव को जल देना चाहिए। वैसे तो डेली देना चाहिए, सूर्योदय से पहले अगर आप उठ सकते हैं तो सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए डेली, क्योंकि इससे जीवन में मान समृद्धि में वृद्धि होती। जिस तरह सूर्य चमकता है उसी तरह धीरे धीरे आप भी चमकना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और सूर्यदेव वैसे बिहारियों में दिवाली के बाद 6 दिन बाद जो छठ पूजा आती है उस दिन भी सूर्यदेव का बहुत महत्व होता है। एक दिन पहले खरना होता है, फिर पहले दिन जब सूर्योदय होता है छठ वाले दिन, उस दिन अर्घ दिया जाता है। साप उस पे सूपा पे कच्चा फल मतलब नारियल, कच्ची तुलसी, जो भी उन लोग का अपना रिचुअल होता है। नेक्स्ट डे जब सूर्योदय होता है उसके साथ फिर अर्घ दिया जाता है। तो बिहार में बहुत बड़ा छठ पर्व सूर्यदेव के ऊपर मनाया जाता है। और हमारे यहाँ भी संडे को, रविवार को सूर्य की बहुत महानता रहती है। वैसे संडे का दिन आज का भैरव और माँ दुर्गा का भी होता है। भैरव भोलेनाथ का स्वरूप है और माँ दुर्गा जगदम्बा है, तो इनका भी दिन माना जाता है सूर्यदेव के साथ साथ। तो इसमें दुर्गा जी अगर आप व्रत रखते हैं तो माँ दुर्गा का भी व्रत कर सकते हैं और भैरव का भी व्रत कर सकते हैं और सूर्यदेव का भी व्रत कर सकते हैं। तो जो सूर्यदेव का जल देने का जो तरीका है, इसमें जब सूर्य लालिमा पे होता है, क्या होता है, हम सूर्य को जल तब दे पाते हैं जब हमारी नम आँखें उसकी सॉफ्ट जो किरणें होती निकलती उस समय हम उसको देख सकें। क्योंकि जो वो किरणें हमारे बॉडी पे जब पड़ती हैं तो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो चाहे तीन लोटा, चाहे तांबे के लोटे में 3 लोटा, 5 लोटा, 1 लोटा, जितना भी आपको जल देना, नीचे कोई गमला रख लीजिए या कोई थाली रख लीजिए, क्योंकि उसका पानी आपके पाँव में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी उसका हम जल गिरता है ऊंचाई से देना है। और सूर्यदेव को कंटिन्यू हम सुबह ही देख पाते, दिन में आप किसी भी टाइम सूर्यदेव को आप नहीं देख पाओगे, आपकी आंखों में पानी आने लगेगा, आंख बंद हो जाएगी। इसलिए सूर्यदेव को जल देने का जो विधान है वो सुबह के समय का ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रॉपर हम उनको देख सकते हैं और एक अच्छी ऊर्जा अपने बॉडी में, एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारे बॉडी में आती है। इससे छठ पूजा में जो वो होता है, जो छठ पर्व मनाया जाता है, उसमें जो किसी को वाइट दाग होते हैं, वाइट वाले, तो कभी भी उसका व्रत, सूर्यदेव का व्रत करने से वो दाग भी ठीक होता है। किसी भी कारण से अगर हमको वो चीज़ हो जाती है या आपके पहचान में भी किसी को हो, तो संडे के दिन सूर्यदेव का व्रत कर सकता है। अलोना भोजन मतलब या तो दूध रोटी या दूध चावल, कोशिश करें कि मतलब बिना नमक का अगर खाए तो अच्छा है। तो भगवान की कृपा से श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए कि हम प्रभु आपका व्रत कर रहे हैं, क्योंकि सफ़ेद दाग अगर फैलता है तो सोचिए, देखने में भी वो लगता है, बहुत से लोगों में हीन भावना भी आती है। तो भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए सूर्यदेव से कि हमारे इस रोग को ठीक करिए। सूर्यदेव का संडे का व्रत इस रोग को ठीक कर सकता है, ऐसा होता भी है, मान्यता भी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको विश्वास करना चाहिए। विश्वास के साथ कोई भी चीज़ करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। अगर आपने ज़रा भी मन में डाउट आया तो ये मान के चलिए कि सफलता फिर बहुत वीक दिखने लगती है हमको, सामने बहुत कमज़ोर लगने लगती है। इसलिए विश्वास के साथ कोई भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रख के कोई भी काम शुरू करिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रख के शुरू करना चाहिए कि हमारा ये काम बनेगा ही बनेगा, भले चाहे लेट सवेर बने, कभी भी बने पर ज़रूर बनेगा, तभी आप सफल हो पाते हैं। ये हमारी मनोबल, अंदर की इच्छा शक्ति होती है। और फिर उसके बाद सूर्यदेव को जल देने से हमारे अंदर माइग्रेन की बीमारी, आँखों की जो समस्या होती है, आँखों की रोशनी जो कमज़ोर पड़ती जाती है, उसको थोड़ी देर आप 1 सेकंड 2 सेकंड, जितनी देर भी हम सूर्य को देख रहे हैं, सुबह ही देख पाते हैं, तो जितनी देर भी देख रहे हैं हमारी आँखों की समस्या दूर होती है। तीसरा है घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द भी ठीक होता है सूर्यदेव को जल देने से। तो जय श्री राधे कृष्ण।